हम बात करेंगे समांतर श्रेणी में। ठीक है, और हम वही क्वेश्चन को अटेंड करेंगे जो प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है। आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन दे लेते हैं। जैसे मान लीजिए समांतर श्रेणी दिया गया है, उसका सर्वांतर ज्ञात करिए, या फिर कुछ टॉपिक्स हम पहले डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद प्रश्न पे बात करेंगे। समांतर श्रेणी, ठीक है। तो समांतर मतलब होता है कि जब दो रेखाएं खींची जाए, उसके बीच का जो अंतर हो उसको समांतर कहते हैं। और श्रेणी मतलब होता है क्रम, या फिर जैसे मान लीजिए स्टेप, स्टेप जिसको बोल देते हैं, स्टेप बाय स्टेप। जैसे क्लास 1 पढ़ा, क्लास 2 पढ़ा, क्लास 3 पढ़ा, तो इस तरीके से इसको स्टेप कहेंगे। या फिर दूसरा इस पे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4, ये अब डॉट 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 तक चला गया है। इसमें से जब प्रथम पद की बात करेंगे, प्रथम पद, तो ये हो जाएगा आपका ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए बराबर 1। द्वितीय पद की बात करेंगे बी बराबर कितना है 2। तो प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच में जो अंतर होता है उसे सर्वांतर कहते हैं। प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच में जो अंतर होता है उसे सर्वांतर कहते हैं। तो ये हो जाएगा, सर्वांतर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी बराबर हो जाएगा बी माइनस 1 ए, बी माइनस ए। यानी हमारा क्वेश्चन बना कि 2 में से यदि हम 1 को घटाते तो कितना मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। इसी तरीके से अगला सीरीज भी देखिए, अगर हम 3 में से 2 को घटाएंगे कितना मिलेगा 1। 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 1। तो यानी हम कह सकते हैं कि इस जो सीरीज दिया गया है, श्रेणी दी गई है, उसका सर्वांतर कितना है 1 है, यानी डी बराबर 1। तो इसी तरीके से हम अन्य भी क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर? अब इसमें से जैसे सवाल समझ में आ गया हो, सॉरी सूत्र समझ में आ गया ना? ठीक, आइए अब कुछ एक्सरसाइज का सीरीज लेते हैं या फिर क्वेश्चन का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसमें सर्वांतर ज्ञात करना है, सर्वांतर ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? अभी हमने बताया कि प्रथम पद को ए मान लेते हैं, द्वितीय पद को बी मान लेते हैं। तो प्रथम पद 3 है और द्वितीय पद 1 है। तो जब डी ज्ञात करना होगा, सर्वांतर मतलब समझ गए ना, तो डी जब ज्ञात करना होगा तो बी माइनस ए, यानी कितना हो जाएगा 1 में से 3 को घटाना है, कितना बचेगा -2। ये तो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। अब सेकेंड स्टेप में देखेंगे क्या कि -1 में से फिर 1 को घटाना है, यानी बी ये हो गया, ए ये हो गया। तो जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा -2। फिर आपको क्या करना होगा, तृतीय स्टेप, कि -3 में से -1 को घटाना है। इसके हिसाब से क्या हो गया कि -3 माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस 1, कितना बचेगा हमारे पास -2। तो देख रहे हैं कि सभी पदों के अंतर कितना है -2 का है, -2 का है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सर्वांतर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। क्लियर? ठीक, अब इसी तरीके से अन्य भी क्वेश्चन है, आइए मिलकर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर -4 है, डी बराबर कितना है -4 है। अब कह रहा है कि 10वां पद -8 हो तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। 10वां पद कितना हो 8 हो, -8 हो, ठीक है। 10वां पद -8 हो तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। तो इसको हमें बताने से पहले हम एक सूत्र बताएंगे, जो सूत्र होता है कि an बराबर a प्लस n -1 इंटू डी।
ठीक है, यहाँ कौन सा पद ले रहा है? 10वां पद। तो a10 बराबर a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है आपका? -4। ठीक, अब क्या करिए कि इसका मान दिया गया है -8, तो a प्लस 9 माइनस 4, इस तरीके से -8 बराबर a प्लस 9 चौको 36। 36 को इस पार लाइए तो प्लस में आएगा। इस तरीके से a बराबर -8 प्लस 36, तो a बराबर कितना बचेगा? 28। तो ये 28 इसका आंसर। क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी -5 -1 3 और 7 डॉट 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 में सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, सर्वांतर ज्ञात कीजिए। कैसे लगाएंगे? लगाइए आप लोग। प्रथम पद हमारा कितना है? -5 और b कितना है? -1 है। जब d ज्ञात करेंगे तो b -a होता है। -1 माइनस माइनस 5 हो जाएगा, ये -1 प्लस 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या आएगा आंसर? 4 आएगा। वही वाला में गलत हो जाएगा हिमांशु, ठीक है। समांतर श्रेणी 10 7 4 का 20वां पद है। ऑप्शन दिया गया है -47 47 -57 और 67। ये 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में कौन सही होगा बताइए? लगाइए, सवाल को लगा के दिखाइए।